अस्सलाम वालेकुम जी। ई कॉमर्स विद दराज वर्चुअल स्टोर मैनेजर कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दराज पर ऑर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। जब हम एफबीएस कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय सेलर, तो किस तरह हम अपने ऑर्डर मैनेज करते हैं, किस तरह हम अपने ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। पिछले सेशन में हमने बात की कि एफबीडी क्या है, एफबीडी के सिस्टम के अंदर आप किस तरह ऑर्डर मैनेज करते हैं। वहाँ पर तमाम तरह इन्वेंट्री आप एक ही बार दराज के वेयर हाउस सिस्टम में भेज देते हैं और दराज की जो टीम है वो आपके ऑर्डर मैनेज कर रही होती है। लेकिन शुरू में जब आप न्यू सेलर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने तक लाजमी एफबीएस करना पड़ता है एज़ पर न्यू दराज पॉलिसी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एफबीएस के अंदर ऑर्डर मैनेज किस तरह होते हैं। इसके लिए लाजमी है कि आपको पता हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है एफबीएस के अंदर। जो ऑर्डर मैनेज करते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी करना होती है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह हम ऑर्डर मैनेज करते हैं एफबीएस सिस्टम के अंदर। सबसे पहले जब आप सेलर सेंटर के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, आपको देखना होता है कि ऑर्डर मैनेजमेंट का टैब नज़र आता है तीसरे पैनल पे लेफ़्ट साइड बार मेन्यू के अंदर। वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पेंडिंग ऑर्डर नज़र आते हैं, उसके बाद रेडी टू शिप और शिप, उसके बाद डिलीवर्ड ऑर्डर और डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर। ये सारी डिटेल आपको अपने सेलर पैनल के अंदर नज़र आ रही होती है। पेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर हैं जो आपके पास कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है, आपने अभी तक प्रोसेस नहीं किया। इन ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए आपको ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं। ऑर्डर पर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के बाद आपने रेडी टू शिप मार्क करना होता है। रेडी टू शिप मार्क करने का मतलब ये होता है कि आपने ऑर्डर पैक करके रख दिया है, अब आपने या तो डिलीवर करना है, दराज के हब तक पहुंचाना है, या आपने अगर सर्विस अवेल की हुई है दराज से पिकअप की, तो दराज की जो पिकअप टीम है वो आपके पास आएगी। अगले 4 से 8 घंटे के दौरान वो आपसे ऑर्डर पिक करके कस्टमर तक पहुँचा देंगे। इसके बाद रेडी टू शिप के बाद तमाम तरह आपकी ज़िम्मेदारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो ज़िम्मेदारी है वो कोरियर पार्टनर की है या दराज टीम की है। कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचने में आगे 2 दिन लगे या 4 दिन, ये तमाम ज़िम्मेदारी कस्टमर दराज टीम के ऊपर होती है। दराज की टीम आप डिलीवर करेगी तो आपका ऑर्डर जो है रेडी टू शिप से शिप में और शिप के बाद डिलीवर में मार्क हो जाएगा। अगर कोई डिलीवरी फेल ऑर्डर होता है तो वो डिलीवरी फेल के टैब में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये आपको जो पेज नज़र आ रहा है ये ऑर्डर ओवरव्यू का है। इसमें पेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले नज़र आते हैं, उसके बाद जैसे हमने बात की कि रेडी टू शिप में कितने ऑर्डर्स हैं वो आपको नज़र आते हैं, और उसके बाद शिफ्ट में कितने ऑर्डर मार्क किए हुए हैं। शिफ्ट वो ऑर्डर हैं जो दराज की टीम ने आपसे पिक कर लिए हैं या आपने दराज के करीबी हब में ड्रॉप कर दिए हैं। वो तमाम ऑर्डर शिप के टैब में नज़र आते हैं। उसके बाद जो स्टेटस होगा वो डिलीवर्ड या कंप्लीटेड एड्रेस के अंदर आपको नज़र आते हैं। ये पेंडिंग ऑर्डर में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर नज़र आता है। पेंडिंग ऑर्डर के साथ ही उसके साथ कस्टमर का नाम आपको नज़र आ जाता है। कस्टमर नाम के साथ प्रोडक्ट का नाम, कौन सी प्रोडक्ट आपने इस कस्टमर के लिए पैक करनी है, सेलर SKU अगर आपने लिखा हुआ था, या जो ऑटो जनरेट होता है दराज की तरफ से वो सेलर SKU नंबर याद नज़र आएगा। उसके साथ साथ पेमेंट मॉड्यूल क्या था, दराज के जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उन्होंने पे कर दिया है या पे करेंगे कैश ऑन डिलीवरी, ये डिटेल आपको इस ऑर्डर के साथ ही नज़र आ जाती है। स्टार्ट एंड एंड डेट, स्टार्ट डेट जब कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है, एंड डेट आपके पास 24 घंटे होते हैं प्रोसेस करने के लिए। अगर आपने जो टाइम आपको दराज ने अलाउ किया है उसके दरमियान आप प्रोसेस नहीं कर पाते, दराज के हब पे डिलीवर नहीं करते प्रोडक्ट, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ता है 1% तक। ऑर्डर कैंसिलेशन रेट ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो गया तो आपके ऊपर फ़ाइन आता है, पेनल्टी लगती है 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक, सेलर परफॉर्मेंस के मुताबिक कि आपने कितने ऑर्डर पिछले प्रोसेस किए थे टाइम के ऊपर। अगर आपने टाइम के ऊपर ऑर्डर प्रोसेस नहीं किए तो 3% से ज़्यादा कैंसिलेशन रेट के ऊपर पहली बार 1 हफ़्ते के लिए आपकी शॉप डीलिस्ट होती है, दूसरी बार 1 महीने के लिए, और अगर तीसरी बार 3% से ज़्यादा कैंसिलेशन रेट हो गया तो आपकी शॉप लाइफ टाइम के लिए डीलिस्ट हो सकती है। इसके अलावा तमाम तरह ऑर्डर्स की डिटेल आप CSV फ़ाइल के अंदर या एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके पास कस्टमर्स का डेटा रहे। वो डेटा जो दराज आपको प्रोवाइड करता है उसमें ऑर्डर नंबर होता है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, पेमेंट मॉडल क्या था, वो तमाम तरह डिटेल आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए CSV फ़ाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के लिए साथ साथ एक और ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि अगर आप ये CSV फ़ाइल डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करते तो आपको अलग से एक्सेल शीट बनानी होती है जिसमें आप ऑर्डर नंबर लिखते हैं,
शिपिंग पार्टनर लिखते हैं कि कौन से शिपिंग पार्टनर के ज़रिए डिलीवर होनी थी प्रोडक्ट आपकी, कस्टमर का नाम और कस्टमर की सिटी, ऑर्डर आने की डेट, ये तमाम डिटेल आप मेंशन करके आप कस्टमर जिस भी करीबी हब में ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ से साइन कराते हैं और ये आप अपने दराज की टीम के साथ शेयर कर रहे होते हैं डेली बुनियादों पर, ताकि अगर कोई ऑर्डर मिसप्लेस हो जाता है, कहीं से गुम हो जाता है, कोई कस्टमर तक नहीं पहुँचता, तो आप उसका क्लेम कर सकें। जो रीइंबर्समेंट है, जो आपके प्रोडक्ट का अमाउंट था वो आपको दराज पे करेगा तभी जब आपके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे। इसके साथ एक कैरियर मैनिफेस्ट प्रिंट होता है ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर के साथ जब हम तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं तो कैरियर मैनिफेस्ट वो डॉक्यूमेंट है जो आप दराज के करीबी हब में जब ड्रॉप करते हैं तो वो वहाँ से साइन अप कराते हैं, या जो है आप साइन कराते हैं कोरियर पार्टनर के ऑफिस में जहाँ पर आप ड्रॉप कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, आपकी अपनी जो प्रोडक्ट आप ड्रॉप करते हैं वहाँ से आपने वो कोई कैरियर मैनिफेस्ट का पेज जो है साइन कराना होता है विद स्टैम्प, ताकि आपके पास सबूत हो कि आपने अपनी तरफ से ऑर्डर पैक करके अपने करीबी हब में या कोरियर पार्टनर के ऑफिस में ड्रॉप कर दिया था। इसके साथ ऑर्डर मैनेजमेंट में जब आप रेडी टू शिप पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इनवाइस नंबर जनरेट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने ऑटो सेट नहीं किया हुआ प्रोफाइल में, ये हम अगले सेशन में देखेंगे कि कहाँ पर हम ऑटो सेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो सेट कर दिया है तो ऑर्डर नंबर ही इनवाइस नंबर बन जाता है, या आपने ऑटो नंबर्स लगा दिए हैं, पहला ऑर्डर आएगा तो नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर आएगा तो नंबर 2, और 100 ऑर्डर के बाद 101, 102, इसी तरह सीरीज़ चलती रहेगी। वो आपने सेट नहीं किया तो हर बार आपको अल्टरनेटिवली नंबर मेंशन करना पड़ता है अपने इनवाइस के साथ। इनवाइस नंबर आप मेंशन करेंगे या आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, या अपने रिकॉर्ड के साथ जो जहां पर भी आपकी इन्वेंट्री मौजूद है, जो ऑर्डर नंबर आप मैनेज कर रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां से ऑर्डर नंबर लेकर यहाँ आप इनवाइस में इंटर करेंगे। ये नंबर मेंशन करने के बाद आप रेडी टू शिप मार्क करते हैं। यहाँ से आप अगले स्टेप में आपका तमाम ऑर्डर जो है रेडी टू शिप में नज़र आना शुरू हो जाता है। या आपको कस्टमर की डिटेल भी नज़र आती है, इसमें फ़ोन नंबर होता है कस्टमर का, ताकि कोरियर पार्टनर जब डिलीवर करने जाए तो वो उनको कॉल करके कंफर्म कर सके एड्रेस। इसके साथ कस्टमर का एड्रेस होता है, कस्टमर की शिपिंग पेमेंट मॉड्यूल होता है, कितनी पेमेंट उन्होंने कर दी है, या पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, ये तमाम तर डिटेल आपको कस्टमर ऑर्डर इनवाइस के साथ नज़र आ जाती है। जो डॉक्यूमेंट आपने लाजमी प्रिंट करने होते हैं उनमें आपके पास कस्टमर इनवाइस है, जो इनवाइस वो डॉक्यूमेंट्स है जो कस्टमर ने परचेज़ किए, उसमें प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट नाम के साथ साथ प्रोडक्ट की डिटेल होती है और अमाउंट कस्टमर ने कितना पे किया है या पे करना है वो डिटेल। ये इनवाइस आप पैकेज के साथ पैक करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट शिपिंग लेबल का होता है। शिपिंग लेबल आपने पैक करने के बाद शिपिंग के ऊपर लगाना होता है, पैकेट के ऊपर आपने पेस्ट करना होता है। वो फ्लायर है तो फ्लायर के ऊपर आएगा, अगर वो बॉक्स है तो बॉक्स के ऊपर आप पेस्ट करेंगे, ताकि कोरियर कंपनी जो भी डिलीवर कर रही है वो एड्रेस देखकर आपके कस्टमर तक डिलीवर कर सके। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट कैरियर मैनिफेस्ट का होता है, जो आपने लाजमी प्रिंट करना होता है और कोरियर पार्टनर से या दराज के करीबी हब से आपने साइन कराना होता है। जो कंप्लीटेड ऑर्डर्स होते हैं शिप के बाद जो मार्क होते हैं कंप्लीटेड ऑर्डर में, फिर 4 सब टैब हैं, जिनमें सबसे पहले डिलीवर्ड है। अगर आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है तो आपको डिलीवरी शो होती है कि कस्टमर को पहुंच चुका है। अगर कैंसिल हुआ है, कस्टमर ने लेने से इनकार किया है या डिलीवरी फेल हुआ है तो वो ऑप्शन भी सब टैब में नज़र आएगा। अगर रिटर्न हुआ है कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पर आपको रिटर्न ऑर्डर्स की डिटेल भी मिल जाती है कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर रिटर्न कर दिया है आपका। ये था यहाँ तक सेशन। एक बार हम डेमो देखेंगे ऑन वेबसाइट दराज सेलर सेंटर में लॉगिन होकर कि कहाँ पर हमें ऑर्डर मैनेजमेंट का टैब नज़र आता है, किस तरह हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन हो जाना है sellercenter.daraz.pk में, अपना यूज़र पासवर्ड जो हमने पहले दिन बनाया था उसी के साथ। यहाँ आप लेफ़्ट साइड बार मेन्यू में देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन आपको ऑर्डर एंड रिव्यूज़ मैनेजमेंट का मिलता है। दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आता है ऑर्डर एंड रिव्यूज़ मैनेजमेंट का। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो सब मेन्यू ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आता है मैनेज ऑर्डर्स का। यहाँ हम क्लिक करते हैं मैनेज ऑर्डर्स पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया विंडो ओपन होगा। जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा, आपको तमाम तर ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पर नज़र आएगी। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है पेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ आप पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर सबसे पहला इनवाइस का डॉक्यूमेंट है, आप क्लिक करेंगे तो आपको इनवाइस ओपन होकर दिखाएगा कि किसने ऑर्डर किया है, कितनी पेमेंट है। इसके साथ ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर के साथ ऑर्डर डेट है, किस दिन ऑर्डर आया है आपको। इसके साथ कितना टाइम हुआ है, कब से पेंडिंग है। इस ऑर्डर को 1 घंटे से कम टाइम हुआ है जो हम एग्जांपल में देख रहे हैं। इसके साथ पेमेंट मॉड्यूल क्या था, इजी पैसा टोकन के ज़रिए पेमेंट हो चुकी है। टोटल अमाउंट कितना है वो आपको नज़र आता है। इसके साथ साथ ऑर्डर नंबर ऑफ़ क्वांटिटी,
आपकी एक प्रोडक्ट ही हैंड फ्री की कितनी क्वांटिटी उन्होंने ऑर्डर की है, एक ही क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, ये आपको यहाँ नज़र आ जाता है। स्टेटस आपकी तरफ से अब तक पेंडिंग है। ये जब आप रेडी टू शिप मार्क करेंगे तो इसका ऑप्शन शिप्ड हो जाएगा या रेडी टू शिप आ जाएगा। जब तक आप प्रोसेस नहीं करते ये पेंडिंग होगा। इसके साथ आपके पास टाइम होता है, कितने टाइम में आपने ये प्रोसेस करना है। 11 जनवरी 2021 से पहले ये ऑर्डर हमने प्रोसेस करना है। आज की डेट में जब हमें मिला है, बाकी कितने घंटे, 23 घंटे 59 मिनट हमारे पास बाकी है, मतलब 24 घंटे हमारे पास बाकी टाइम रहता है। ये आपको हर वक्त शो हो रहा होता है जब तक आप ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर लेते। ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए जैसे हमने कहा था, यहाँ आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट में ऑल डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले इनवाइस नंबर जनरेट होगा, ये हम सेव इनवाइस करेंगे। इसके साथ ही तमाम डॉक्यूमेंट्स वो प्रिंट हो जाएंगे जो हमें ज़रूरत होते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक कीपिंग लिस्ट शो होती है कि इस ऑर्डर नंबर के साथ कौन सी प्रोडक्ट आपने पैक करनी है। उसमें ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की इमेज है और आपकी प्रोडक्ट का टाइटल है कि कौन सी प्रोडक्ट आपने इस पैकेज के साथ पैक करनी है। क्वांटिटी उसके साथ मेंशन है कि कितनी क्वांटिटी पैक करनी है। शिपिंग लेबल में कस्टमर की तमाम तरह डिटेल होती है, उसके साथ पेमेंट मेथड के कस्टमर ने पे किया हुआ है या COD है, वो तमाम तरह डिटेल, किस शहर से कहाँ तक जाना है ये डिटेल होती है। ये आपने कस्टमर के पैकेज के ऊपर पेस्ट करना होता है। इसके बाद आपकी कस्टमर की इनवाइस होती है, कस्टमर इनवाइस के अंदर ये आपने इनवाइस पैकेज के अंदर मेंशन करनी होती है, रखनी होती है प्रिंट करके, ताकि कस्टमर को पता चले कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट मंगाई थी, सेम वही प्रोडक्ट मिली है या नहीं। ये प्रिंट करने के बाद यहाँ से आप डन कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे और यहाँ स्टेटस में आकर आप रेडी टू शिप मार्क करेंगे। रेडी टू शिप मार्क करने का मकसद है कि आपने पैकेज पैक कर लिया है। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं, फिर आपने पैक करना है, उसके बाद आपने यहाँ रेडी टू शिप पे क्लिक करना है। रेडी टू शिप मेंशन करने के बाद ये आपका आप जो प्रोडक्ट है रेडी टू शिप में आ जाएगी। ये जो हमने स्टोर ओपन किया हुआ है ये डिजिटल प्रोडक्ट का है। डिजिटल प्रोडक्ट रेडी टू शिप के बजाय डायरेक्टली शिप में हो जाती हैं और कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो हमने 24 आवर्स के अंदर शिप करनी होती है। डिजिटल प्रोडक्ट ईमेल और SMS के ज़रिए हम डिलीवर कर रहे होते हैं, तो इसलिए रेडी टू शिप के टैब में नज़र नहीं आती, ये शिप में जाती हैं और डायरेक्टली डिलीवर हो जाती हैं। क्योंकि जब हमने रेडी टू शिप क्लिक किया, इसका मतलब कि हमने ईमेल के ज़रिए ऑर्डर प्रोसेस कर दिया है। अगर आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट होगी तो पहले ये रेडी टू शिप में आएगी, जब आप दराज के हब पे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से ये शिप के टैब में आ जाएगी और उसके बाद ये डिलीवरी के टैब में नज़र आएगी जब डिलीवर हो जाएगी। ये तमाम तर प्रोडक्ट वो हैं जो अब तक डिलीवर हो चुकी हैं आपकी। ये तमाम तर डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। इस डिटेल को आप चाहें तो ऑर्डर आज में करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पास, ताकि आपके पास तमाम ऑर्डर्स की लिस्ट और तमाम कस्टमर की डिटेल मौजूद रहे। ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने बात की कि हम किस तरह FBS के सिस्टम के तहत ऑर्डर मैनेज करते हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती है, किस तरह हम ऑर्डर पैक करते हैं, किस तरह हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।